आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये नाम दोस्त आपका? अतुल कुमार सिंह। क्या करते हैं? कानपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो यहाँ कैसे आ गए? बट मेरे ब्रदर्स शॉप बट एंड रिलेशन में माई बुआ फूफा उनके से आया हुआ घूमने। इंग्लिश नहीं यार, इंग्लिश अच्छी है भाई। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं आप। नहीं, कहाँ बोल रहा हूँ। आई लाइक यू, आई लव यू। तो ये बताओ जी, काम क्या करते हो बताइए? मेरा काम ब्यूटिशियन का है। ब्यूटिशियन? ऑल इंडिया परमिट जी। दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हो? अभी बताया कानपुर से हो। वो तो कानपुर मेरा जन्मभूमि है। अच्छा। 1984 इंदिरा कांड, 1982 माई मैरिज, 1988 हम 34 साल मेरी ईयर्स। 34 साल की? या जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से जीना और ट्रिपल तलाक मोदी साहब ने किया। कोई कर सकता है इंटरनेशनल पार्टी? भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं। 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहाँ पर है? 45 एकड़ में कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? अरे इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहाँ पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में सर्वस्व दिया और पूरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? शांत रहिए, अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप किसका सपोर्टर है? मोदी जी का सपोर्टर है। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट तहित बेच दिया, फिर भी आप मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? वो लोग गद्दार है, बेचे हैं, खरीदे भी तो है। अच्छा, क्या चीज खरीदे हैं? सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे, CBI खरीदे, मीडिया खरीदे, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी खरीदे हैं। अच्छा, आपको बातों से लगता है कि आप सच में अंधभक्त हैं? अंधभक्त तो है, लेकिन गोबर नहीं खाते हैं। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे अभिनेता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, प्रधानमंत्री मैं किस प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मैं किस प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधान? अरे कहना क्या चाहते हो? संविधान जब पढ़ोगे ना तो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोनो दवाई नहीं दिखती। इससे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। IT हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम क्या कह रहे, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। भारत में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन सबकी बीजेपी से ही क्यों फटती है? दुनिया में तो बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन इनकी सिर्फ मुसलमानों से क्यों फटती है, ये भी बता दो। बाकी जिसको पाकिस्तान का इस देश में रहने के बाद समर्थन करना है, उनके बाप के रिश्तेदार होंगे सबसे पहली बात। अच्छा, अमित शाह किसके रिश्तेदार है? एक सेकंड पहले क्लियर करने देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, अब भाई पहलगाम हमला आपको याद होगा, 21 लोग मारे गए। तो भाई इन्होंने मैच, इंडियन पाकिस्तान का मैच प्रोवाइड क्यों किया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे पहली बात तो भाई को पता होना चाहिए कि मैच इसलिए खेला गया है कि देखिए, जमीनी विवाद अपनी जगह पे है,
अच्छा आज के डेट में 2-2.5 लाख युवा ऐसे हैं जो कि क्रिकेट एकेडमी में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं। तो यहाँ पे उन लाखों युवाओं के खून पसीने और उनके करियर का सवाल है। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको दूसरों का खून दिख रहा है, जो मरे उनका खून शामिल। अरे आंखें कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मान के साथ मैच खेला हुआ, कह रहा सही खेला, उनका खून शामिल दिख रहा है, 27 लोगों का खून शामिल नहीं दिख रहा पाकिस्तान के मैच में। क्लियर बोल रहा हूँ, बीजेपी की अनभक्ति एक बार ध्यान रखना। एक सिलेंडर दे दो, हवेली पे आ जाना। अरे ये तो बता दो कितने पैसे लेकर आ जाऊं? अरे ले आना, 4-5 हजार रुपए मिल जाएगा। पर सिलेंडर तो 1,000 रुपए का है ना। अरे पागल, तेरे को पता है ना शॉर्टेज है, 3,000 रुपए लेना मिल जाएगा। अरे मैंने सिलेंडर बुक कराया हुआ, मैं 1,000 रुपए से एक पैसा फालतू नहीं दूंगा। अगर तू 3,000 रुपए नहीं देगा तो मैं तुझे सिलेंडर नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। क्या कहा रामदादा? बोल, बोल क्या कहा? इसने मेरे कॉलर पे हाथ डाला है, मैं साले को सिलेंडर दूंगा नहीं। मामा ठाकुर गुस्सा मत करिए, इस बेचारे की बहन की शादी है, इसको एक सिलेंडर दे दीजिए। अगर ये मुझसे प्यार से सिलेंडर मांगेगा तभी इसको सिलेंडर मिलेगा। बात तो सही है। बाबू इनसे सिलेंडर मांग लो, प्यार से मिल जाएगा। सर ये फिर भी नहीं देगा। मैं बोल रहा हूँ ना, वो दे देगा। मांगो, प्यार से मांगो। सिलेंडर दे दो। मैं सुना नहीं, क्या? सिलेंडर दे दो। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ। जोर से बोल। सिलेंडर दे दो। जोर से बोल, कम सुनता हूँ। जोर से बोल। ए, जोर से बोल तब सिलेंडर मिलेगा। ये ले तेरी बहन का। अपना सिलेंडर अपने पिछवाड़े में डाल ले। हमेशा हिंदुओं पे अटैक होता है, मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? बीसीएसई कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर है मेरा, लास्ट ईयर है। कौन सब्जेक्ट है? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा ठीक है। मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो? मुद्रास्फीति इंग्लिश में बताइए। पॉलिसी। इन्फ्लेशन जानते हो? हाँ जी सब जानते क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। ये जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट कितने से ऊपर होता है तो आप उसको अच्छी अर्थव्यवस्था में मानते हो, नीचे होता है तो किसको बुरी अर्थव्यवस्था में मानते हो? तो क्या बेटे, मेरा मेन जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। मैंने इस पे स्टडी नहीं करी, लेकिन मैं हिंदू सब की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, आप स्टूडेंट हो, सुनो मेरी तो यही खास बात है, जिसका जो काम है पहले वो काम करे। आप बीकॉम कर रहे हो, आपके माँ बाप ने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं आपसे आपके सब्जेक्ट अब अकाउंट्स पे बात करता हूँ। अच्छा मेरा ऐसे तो धर्म मेरा हिंदू भी है, मैं हिंदू के लिए बात नहीं कर सकता। नहीं आप करो, लेकिन थोड़ा मूल बात मेरी जातिवाद में आती है, मेरी पढ़ाई आती है। सबसे पहले मेरा आता धर्म, सबसे पहले है हिंदू धर्म, सनातनी हम हिंदू, हमें दूसरों ने नाम दिया है, हमारा है सनातन धर्म। पढ़ाई लिखाई रोजगार कमाई सब पीछे। एक बात बताओ, जब आपको घर से निकाल के मार देगा, पढ़ाई काम आएगी? बस ठीक जा रहे हो। मोदी 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में ओह, ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में ही इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? मोदी बस। मोदी की हाँ, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जा बेटा, तुम्हारा नौकरी हो गया, जाओ घरे। अगला बात कम है यार। जी बाबा, जी बाबा जी। बाबा दहेज नहीं मिल रहा है बाबा। दहेज नहीं मिल रहा है? जी बाबा। इसका समस्या है क्या? बाबा जी बस चेक करो। गायब हो गया बाबा। गायब हो गया? गायब हो गया। गलत का मंत्र मार दिए। एक मिनट, चेक करो। आ गया बाबा, आ गया बाबा। जाओ। अगला भाग कम है, चलिए, टाइम नहीं है। जाओ जी। टावर खड़ा नहीं हो रहा है। टावर खड़ा नहीं हो रहा, खुल के बोलो बाबा। टावर खड़ा नहीं हो रहा है। बेवकूफ, जुबान से बोलो। दुष्ट प्राणी, क्या दिक्कत है? जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है? अब जल्दी नहीं गिरेगा, जाकर दीवार छेद करो। बाबा हाँ, सुगबुगा रहा है। सुगबुगा रहा है ना? हाँ, खोज रहा है। जाओ। अगला भाग। बाबा की जय हो। हाँ, हमको टाइम नहीं है, जल्दी। क्या ये सब ड्रामा लगा रखे हैं जी? क्या कर भक्तों का इलाज है? अरे यार, मेरा गायब हो गया। अरे साला लेके भाग गया, कार्य मेरा। हम अपना। अरे नेताजी क्या कर, चुनाव न छोड़िए, गोबर पाथरे गोईठा पाथरे हैं जी। नहीं, वो चूल्हा पर खाना बनाएंगे ना। हाँ, इसीलिए तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है ना। अरे बेवकूफ, चूल्हा पर खाना बनाने से बहुत ही स्वच्छ खाना बनता है। अच्छा, इसीलिए। तब अच्छा सब छोड़िए, इस बार चुनाव में वोट किसको दे रहे हैं आप? अपने खून को दे रहे हैं, और किसको देंगे? खून को दे रहे हैं मतलब? अरे मोदी जी को देंगे यार, उनका डीएनए मेरे में है। डीएनए तुम्हारे में है? तब
मतलब कुछ भी तुम लोग इतना महंगाई फिर भी तुम लोग यार वोट कुछ कहाँ महंगाई यार, गैस 1100 से 11 लाख हो जाएगा, हमको घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। महंगाई कितना भी हो जाए, हम साला गोबर खा लेंगे, गौमूत्र पी लेंगे, लेकिन वोट जब देंगे मोदी जी को। गौमूत्र पी लीजिएगा? पी लेंगे गौमूत्र। धरिए गौमूत्र पीजिए। एकदम पी लेंगे, कौन सा बढ़िया। अरे साला गौमूत्र कुछ नहीं है। गोबर खा लीजिएगा? एकदम खा लेंगे। हाँ कौन सा बड़ा चीज है। धरिए गौमूत्र, गोबर खाइए, गोबर खाइए, गोबर खाइए, गोबर खाइए, गोबर खाइए, खाइए गोबर, गोबर खाइए। अरे खा खा साला गोबर, साला गोबर खाता है। घोटाले होते रहते हैं, पर वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल रहे हैं अपने सरकार से। क्या कहना? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी इज द ग्रेट, ठीक है। हाँ मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई, कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। वो हमेशा ना मॉडर्न लोगों को सपोर्ट करता है बस। अभी भी गायब है, पूरी दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। कुछ भी खाओ माँ कसम। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए, और हिंदू राष्ट्र बनेगा, आने वाले टाइम में राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा इसकी मूर्ति बननी चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेदारी है। आप सरकार चुनते हो इसलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। धर्म के लिए पंडित है, बात तो सही है। धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। आपने सरकार चुनी है, धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है। आप अपने आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का राज धर्म होता है वही नहीं पता, बाकी बात कर रहे हो। धर्म क्या सुरक्षित करोगे? तू समझा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बीजेपी की एक अच्छाई ये भी है, हरे रंग में डंडा डाल के रखती है। इसने डंडा का है, खाली बिना लॉजिकल वाला बात बोलता है, बोका चोदा अनबक की जाट। पकौड़े बेचने, चाय बेचने, क्यों पकौड़े बेचने काम नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? ग्रेजुएशन, एमटेक, एमसीए, एमबीए करके बच्चे ये करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? रुक तेरे को बता देते। रोजगार एलिमेंट है सरकार का, सरकार से मांग नहीं रहे, सरकार का कर्तव्य है। लोकतांत्रिक देश में एक सरकार की ड्यूटी है कि उसके यहाँ जो युवा एजुकेटेड हो रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। सरकारी नौकरी किस लिए चाहते हैं? आपने कहा सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्यों? उसमें बच्चों की एजुकेशन की गारंटी है, उसमें आपकी हेल्थ की गारंटी है, उसमें आपकी मिनिमम के हाँ के एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटी, इसने परिवार की इतनी कैलोरीज मिलती है, ये उसमें गारंटी है, इसीलिए चाहते हैं। उसमें पीएफ कटता है, रिटायरमेंट के बाद आप किसी के आश्रित नहीं रहे। पहले ऐसे पेंशन मिला करती थी। एक बात बताओ, शेर के आगे कोई रुक नहीं पाएगा, कोई कितना कुछ भी कर ले। मोदी जी शेर है, ठीक है, मोदी जी शेर है और रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। आंटी जी, शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? जो सीना चौड़ा के शेर एक जानवर है या एक इंसान है? तो शेर तो जानवर है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन तो मोदी जी क्या है? मोदी जी इंसान है। तो मोदी जी शेर है, लेकिन वो काम वैसे ही करते हैं शेरों वाले। हाँ जी, मतलब कुछ भी नहीं, शिकार तो नहीं करते। गरीबों का शिकार करते हैं, गरीबों का शिकार करते हैं, गरीबों का शिकार करते हैं। आपने सही बोला। थोड़ी मर्यादा रखिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्यों मोदी इतना प्यार क्यों? अरे देश के लिए उसने विश्व में डंका बजा दिया। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये अफवाह है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आप एक सिलेंडर लेने जाएं तो 2-2 सिलेंडर पकड़ाए दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं कि नहीं एक के साथ एक फ्री देंगे। तो रुको जरा, सबर करो। मिश्रा जी, जो नशा आप पर चढ़ा हुआ था, जन्मजात आप संघ में रहे होंगे, संघ का समय रहा होगा, शाखा उखा लगाए, वो नशा उतर गया पूरा, क्या एकदम उतर गया, कुछ बच्चा ही नहीं जो है। अच्छा, आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने में हम लोगों को शर्म आती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए ना ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह। अच्छा रे सुअर, तो ये वीडियो देख भाई, बहुत सीधी सीधी बात है। हाँ। ये मेरी बेटी है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। हमारे यहाँ का सिंपल एक रिवाज है। हाँ। कि जो भी आदमी पेड़ लगाएगा पहले फल तो वही खाएगा ना। घोप 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 घोप। कौन है तेरा बाप है? 2014 जब यूपीए की सरकार थी तब सिलेंडर का दाम निकाल लें तो वो दाम आज के दाम से ज्यादा था। वो दाम आज के दाम से ज्यादा था। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। अरे तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फाटा रहेगा, बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। 2000 रुपए का भी सिलेंडर हो जाएगा, फिर भी बोलेंगे जय श्री राम। बात तो सही है। तो आपको नहीं सरकार पसंद आ रही? नहीं, हमको नहीं आ रही है सरकार। मोदी जी कह रहे सब झूठ फैला रहे हैं, कोई सिलेंडर कोई गैस की दिक्कत नहीं है देश में। दिक्कतें तो है, लाइन में लगे हुए हैं।
कांग्रेस के लोग हैं जो नाटक कर रहे हैं लाइन में लगके। कांग्रेस तो नाटक मतलब करती नहीं, कांग्रेस तो संसद भवन में जाकर आवाज उठाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब गरीबों की आवाज उठाती है संसद में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप कितने टाइम से खड़े हैं सर आप? मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ और फिर भी नहीं सिलेंडर गैस। मतलब काम छोड़ के खड़ा हूँ, 700 रुपए की तैयारी छोड़ के खड़ा हूँ। कारण नरेंद्र मोदी। अच्छा, यूपी के सीएम ने कहा है कि जो भी गैस के बारे में कुछ भी बोलेगा, अफवाह फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डर नहीं लग रहा है? आप तो बोल रहे हैं फटाफट। अरे तो जेल में डाल देंगे ना, जो उनके खिलाफ बोलेगा जेल में डाल देंगे। तो प्यारे अंधभक्तों, समझ रहे हो? हो गई। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं, 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी, बीजेपी। अच्छा एक मिनट 25,000 का सिलेंडर ले लेंगे आप? यस यस। गरीबों का क्या होगा फिर बताइए? आप तो ले लेंगे 25,000। गुजरात में कोई गरीब है ही नहीं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तो दूसरे हिस्सों में तो गरीब हैं। दूसरे हिस्सों में तो गरीब है, यूपी में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी बात सुनिए, पहले मोदी जी गुजरात में थे, अभी वो इंडिया में गए हैं, तो सबको भी पैसे वाला बना देंगे। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। ठीक है, 25,000 का सिलेंडर लेने वाला सबको बना देंगे। यस। कौन है ये लोग? एक टाइम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। हमें नपुंसक एक टाइम खा के नहीं बनना है। 5000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा महंगाई के नाम पर, देश के नाम पर जो तरक्की और गौरव प्राप्त हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके ही दिया जा रहा है। सह लूंगा। माला नहीं पहनाया जाए, ये देश के, ये देशभक्त है। बताइए, हिंदुस्तान में रहकर खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? रुको जरा, सबर करो। अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइनें सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना, जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है? नहीं। वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश खत्म। बाय बाय। लाल किला किसने बनाया? हाँ? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप? क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो, नाम भूल गया। अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला शाहजहां ने बनाया। तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जा रहा हूँ। सनातन राम का बस एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी को लाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अच्छा इधर सुनिए, मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? भाई मुझे पता, भाई मुझे अपने ही पता, मैं यही रहूंगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य में किसी के संग छुआछूत नहीं होगी। वो चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे हाई कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान, उसके संग भेदभाव नहीं हो। अच्छा, मोदी जी का पूरा नाम क्या? छोड़िए, बात खत्म कीजिए। नरेंद्र दास मोदी। नरेंद्र दास मोदी। श्री नरेंद्र दास मोदी। श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी। चलिए, नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठा दो। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है। कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या करती हो देविका? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्र हित में काम करे वो पार्टी आनी चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन काम करता है राष्ट्र हित में? कौन नहीं करता है? कौन नहीं करते तो कांग्रेस देखा जाए तो बहुत अपोजिट चलती है, तो मेरे हिसाब से तो कैसे, जरा उदाहरण समझाइए। जैसे अभी जेएनयू और बीएचयू पे जो नारे लग रहे हैं, उसको भी सपोर्ट काफी मिल रहा है कांग्रेस का। क्या नारे लग रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे करके, तो हम भारत को जोड़ने की कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे दे रहे हैं तो वाह क्या सीन है। अरे कांग्रेस लगा रही है, सपोर्ट तो कर रही है ना। हमेशा हिंदुत्व को विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेकर चलती है। खत्म।
नेताजी बहुत बहुत बधाई आपको। पहले हमें ये बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा? हाँ। और मुद्दा पिछले बार हम लोग T20 सम्मेलन करवाए ना, हाँ। अब की बार G20 सम्मेलन करवा देंगे। अच्छा। जैसा को BCCI का अध्यक्ष बनवाए ना, हाँ। अब की बार और बेटा को टीम इंडिया का कप्तान सीधे बना देंगे हम लोग। अच्छा। 5 किलो राशन दिए ना, 100 ग्राम दाल भी देंगे, खाओ साले को जितना खाना है। अच्छा। शौचालय बनवाए ना हम लोग, हाँ। अब की बार मूत्रालय बना देंगे। हाँ, इधर होगो उधर जाके पेशाब करो, हमको छीछा लेदर नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग हमारा जनता को समझ के क्या रखें? हम जनता को जो भी मानते हैं, जो भी समझते हैं, वो मेरे माथे पे लिखा हुआ है। माथे पे? हाँ। ये तो अंधभक्त लिखा है जी। अंधभक्त लिखा है? देखिए तो। अरे साला ये अंधभक्त कौन लिख के दे दिया? हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो साला तू लोग अंधभक्त लिख के दे देगा रे? हम स्कूल नहीं गए तो कभी? सही तो लिखा है, जो तुम समझता है वही ना लिखा। अंधभक्ति का चोला मुझे ऐसा लगता है जहां आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। उसका कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से। वो इंडिया से बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा। सबसे पहले आपने जवाब ये नहीं दिया कि 81.5 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है, उसका जवाब आपने दिया नहीं। सुनिए आप जरा सा। और दूसरी बात, आप स्वामी विवेकानंद जी को जानती हैं? नहीं। केजरीवाल जो मुफ्त दे रहा है वो गलत दे रहा है ना आपके अकॉर्डिंग? तो वही 81.5 करोड़ राशन मोदी जी सही कैसे कर रहे हैं? मैं अमित शाह और इस सब चीजों, भाई अमित शाह ने और भी बहुत पुलवामा अटैक, तो मूवी आके देखो भाई। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मूवीज इनको रियलिटी लगती है, रियलिटी इनको मूवीज लगती है। हाँ बिल्कुल। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल दिन ब दिन खाली होता जा रहा है, मगर गधे को घोड़ा बनाने की जिद खत्म नहीं हो रही है। क्या आप भी उस गधे का नाम जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब हम लड़की के रूप में छुपा हुआ हिजड़ा पहचान सकते हैं तो गधा नहीं पहचान सकते? अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे अभिनेता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, प्रधानमंत्री मैं किस प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मैं किस प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधान? अरे कहना क्या चाहते हो? संविधान जब पढ़ोगे ना तो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोनो दवाई नहीं दिखती। क्या बोलो नहीं करना वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।